हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपको कंफ्यूज करता है, और वो है आपका हैज, हैव और हैड। देखिए, इसको लेकर ना बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों को, उनको समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं पर तो इसका मीनिंग कुछ होता है, कहीं पर इसका मीनिंग कुछ होता है। लेकिन आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपका जो भी कंफ्यूजन है ना वो खत्म हो जाएगा। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आज तक आपने कितनी बार इसको पढ़ा है, लेकिन यदि आज आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो लास्ट में आप कमेंट करके जाओगे कि सर हमें इसका पूरा उपयोग करना आ गया है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले ना आप एक बात याद रखिए कि कोई भी जो सेंटेंस बनेगा ना वो दो तरह से बनेगा, या तो वो वर्ब के साथ बनेगा या फिर वो विदाउट वर्ब के साथ बनेगा। जो सेंटेंस आपका वर्ब के साथ बनता है उसको हम टेंसेस के अंदर रखते हैं, और जो आपका विदाउट वर्ब के बनता है उसको हम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस टेंस का है, कौन सा आपका सिंपल सेंटेंस का है। देखिए, यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला है ही हैज ए कार और दूसरा है ही हैज गॉन। जिसमें वर्ब नहीं है उसका मतलब है कि उसमें कोई काम नहीं होगा। ही हैज ए कार मतलब उसके पास क्या है, उसके पास एक कार है ना, उसके पास एक कार है। तो देखिए, यहां पर कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी एक्शन इस वाले सेंटेंस में नहीं हुआ है, सिर्फ यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है ना। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस का है। ही हैज गॉन, इसका मतलब है वह चला गया है ना, ऐसा बोल दो, वह चला गया है, या फिर वह जा चुका है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, वह जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जाने का काम है, जाने का एक्शन हुआ है, तो इसको हम रखेंगे किसके अंदर, टेंसेस के अंदर। ठीक है, और इसको हम रखेंगे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। तो इसके सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, इसके सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये तो हो जाएगा आपका टेंसेस का स्ट्रक्चर। और जो सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स आ जाते हैं। इसमें आपकी वर्ब देखिए है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है, इसमें वर्ब आपकी है ही नहीं। तो इसको हम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि इसकी आगे जरूरत जब हम पड़ेगी तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब जो आपका हैज, हैव और हैड है ना, उसको भी हम टेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस उन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, उसके अलावा इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह, दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है, मैंने लिख दिया आई हैव गॉन। ठीक है, मैंने लिख दिया आई हैव गॉन। ठीक है, यहां पर जो ये हैव आया है ना, ये क्या है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। और आप बोलोगे आई, यदि आप ऐसा बोलना चाहते हैं आई एम हैविंग टी। ठीक है, तो देखिए यहां पर हैव की ही फॉर्म आई है, लेकिन ये यहां पर एक तरह से मेन वर्ब की तरह आ गई है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही है, ये आपकी मेन वर्ब की तरह ही है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो मेन वर्ब है ना, इसी की आपकी वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं, यानी कि जो आपकी मुख्य क्रिया होती है ना, उसी की आपकी वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं। अब जैसे आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पढ़ते हैं ना, तो वो सब आपकी मेन वर्ब की बनती है। हेल्पिंग वर्ब की कभी भी कोई फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, मेन वर्ब की होती है, क्योंकि वो आपकी मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल होती है। तो जो आपका हैव है ना, ये हैव क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। इसकी दूसरी फॉर्म है हैड, तीसरी फॉर्म है हैड, चौथी फॉर्म है इसकी हैविंग, और उसके बाद पांचवी फॉर्म है इसकी हैज। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें तो 3 तक पता है, ये हमें नहीं पता। तो नहीं पता तो रट लीजिए, फोर्थ फॉर्म भी होती है और जो पांचवी फॉर्म है वो भी होती है। ये आपकी बनती है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आईएनजी तो लगा हुआ है ना, और ये आपकी जब बनती है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, तो तब आपकी वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाती है। अब यहां से क्या किया गया, ये जो आपका हैव है, हैड है, हैविंग है, और ये जो आपका हैज है,
इनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक ये जो आपकी हैविंग है ना, इसको ज्यादातर हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जो और बाकी है इनको हम हेल्पिंग वर्ब और दोनों मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आगे जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, उसको आपको ध्यान से समझना है। क्या समझना है कि जो आपका हैज, हैव और हैड है ना, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि आपका हैज या फिर हैव या फिर हैड अकेला आता है टेंसेज की तरह, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यदि इनके बाद आपका टू आता है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। यदि इनके बाद आपका बिन आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लग सकती है। ठीक है, तो ये इनके केसेस होते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म तब लगेगी जब ये पैसिव वॉइस में होगा और फोर्थ फॉर्म तब लगेगी जब आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह इस्तेमाल करोगे। अब देखिए, ये जो हैज और हैव है इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। कहां पर इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपका हैड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है और उसमें हैज, हैव आ रहा है, तो हम उसके स्थान पर हैड लिख देंगे। तो हमारा वो जो सेंटेंस होगा ना, वो किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? वो जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे कि मैं आपको बताने लगूं कि वह खेल चुका है। ठीक है, चलो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि वह खेल चुका है। इसको इंग्लिश में यदि मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। ठीक है, अभी ये सेंटेंस देखिए क्या है, अभी ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है। ठीक है, प्रेजेंट का है। क्यों? क्योंकि इसमें हैज, हैव का इस्तेमाल हुआ है। यदि मुझे इसी सेम सेंटेंस को पास्ट में बनाना है तो मैं हैज, हैव के स्थान पर सिर्फ एक वर्ड बदलूंगा, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, और बाकी जो है वो सब कुछ मैं उसके स्थान पर लिख दूंगा। ठीक है, वो सब कुछ मैं उसके स्थान पर लिख दूंगा। तो अब आपका सेंटेंस ये किस में बन जाएगा? ये आपका पास्ट में बन जाएगा। और ये हैज, हैव के द्वारा प्रेजेंट में है, ये हैड के द्वारा पास्ट में है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझाई है कि हैज, हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं और हैड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आगे आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका हैज है उसको आपको कहां पर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है? जो आपका हैज है उसको आप इस्तेमाल करोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक किस किस के अंदर आते हैं? देखिए, एक तो ही आता है इसमें, एक सी आता है, एक इट आता है और एक किसी भी व्यक्ति का नाम। ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, जो कि आपका हैज के साथ इस्तेमाल होगा। बाकी अब जो हैव बच गया है ना, अब ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसको छोड़कर जो भी बच गया है, इसको छोड़कर जो भी बच गया है उनके साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। क्या क्या बच गया? आई, वी, यू, दे, है ना। तो ये वाली जो सब्जेक्ट हैं आपके ये बच गए हैं। तो इन सब के साथ आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इन सब के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हैज का इस्तेमाल आप ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ कर सकते हैं। अब आपका बच गया हैड। अब देखिए, यहां पर तो हमारे पास चॉइस थी, है ना। यहां पर क्या थी? हमारे पास चॉइस थी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, है ना, इन दोनों में से हमारे पास चूज करने का ऑप्शन आ रहा था, क्योंकि दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते। या तो ये हैज आएगा या फिर आपका हैव आएगा, कोई एक आएगा सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जब हैड की बारी आती है तो वहां पर क्या था? वहां पर देखिए कोई भी इस तरह का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हैड को सब के साथ यूज कर देते हैं। अब यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट लिखो, हैड आएगा ही आएगा, सब के साथ लग जाएगा। लेकिन यहां पर हमें एक का इस्तेमाल करना था, इसीलिए हमने क्या किया, वहां पर ऑप्शन डाल दिया कि भैया ऐसा करो, ही, सी, इट के साथ तो आप यूज कर दो हैज का, और बाकी जो बच जाते हैं ना ही, सी, इट को छोड़कर, उन सब के साथ आप यूज कर लो हैव का।
हैड हमने समझ में आ गया है ना, हैज और हैव समझ में आ गया, हैड का सबके साथ इस्तेमाल करना है। अभी मैंने आपको पीछे इनके बारे में बता दिया था कि इनके साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है। और मैंने आपको बताया था यदि बिन आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। यदि इनके बाद टू आता है तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आएगी, है ना। और हैड आपका पास्ट में यूज होगा, हैज हैव आपका प्रेजेंट में यूज होगा, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, है ना, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए एक बार ना हम हैविंग कोड देखते हैं। हैज हैव तो हमने देख लिया, ये जो हैविंग है ना इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेज में करेंगे क्योंकि इसमें लगा हुआ है आईएनजी। अब कंटिन्यूटी वाले सेंटेंसेज कौन से होंगे, वो वाले सेंटेंसेज होंगे जिनमें काम करना पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा था। मतलब इसको हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया आपको कोई काम करना पड़ रहा था। अब जैसे कि आपको सोना पड़ रहा था, आपको जागना पड़ रहा था, आपको कपड़े धोने पड़ रहे थे, कोई भी ऐसा काम जो आपको करना पड़ रहा था या फिर करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमें जैसे कि प्रेजेंट का सेंटेंस है कि कोई काम करना पड़ रहा है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और यदि पास्ट का है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आपको देखिए एक ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको वर्ब में आईएनजी मिले तो हमेशा ज्यादातर आपको प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, इज एम आर का। और पास्ट में किसका इस्तेमाल करना है, पास्ट में आपको इस्तेमाल करना है वाज वर का। ये कहां पर यूज होते हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में ज्यादातर, और ये पास्ट के कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं ना। अब ये कंटिन्यूटी को तो दिखा रहा है कि कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा था, तो ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। तो मतलब हमें क्या करना है, इज एम आर का इस्तेमाल प्रेजेंट में और वाज वर का इस्तेमाल हमें पास्ट में करना है। इसका जो सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो ये रहेगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर। उसके बाद आपको लिखना है हैविंग टू, और उसके बाद जो आपका काम है ना, जो आपको काम करना पड़ रहा है, उसकी पहली फॉर्म आएगी, और लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मतलब ये मेरा मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन भैया फिर भी ना मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्या करूं मैं, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलूंगा आई एम हैविंग टू स्टडी। तो आई आपका सब्जेक्ट है, एम इज एम आर से आ गया क्योंकि प्रेजेंट का है, मैंने आपको बोला था प्रेजेंट में इज एम आर इस्तेमाल होगा। अब ये तो आपको पता ही होगा किस किस के साथ ही कौन कौन सा सब्जेक्ट लगता है ना, इज लगेगा ही सीट के साथ और वाज भी ही सीट के साथ लगेगा। बाकी जो बच जाता है उन सबको बच्चे कुछ के साथ लगा दो, है ना। तो उसके बाद हैविंग टू आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पर स्टडी आ गई, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। इस तरह से बोलोगे उसे खेलना पड़ रहा है, उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तो ये दोनों सेंटेंसेज मैंने प्रेजेंट में बनाए हैं। यदि इन दोनों को ही मुझे पास्ट में बनाना पड़े तो मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर से हटाकर कहां पर लेकर जानी है, वाज वर पर लेकर जानी है। तो मैं देखिए क्या करूंगा, मैं इज एम आर के स्थान पर वाज वर लिख दूंगा। पहला सेंटेंस क्या था, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, प्रेजेंट के लिए था, इसको पास्ट में देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा था, मुझे क्या करना पड़ रहा था, पढ़ना पड़ रहा था, पास्ट का है, तो बोलूंगा आई वॉज हैविंग टू स्टडी। तो देखा मैंने सिर्फ सब कुछ सेम है, ये हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आपकी ये जो वाज है इसको लिख दिया है, इज एम आर के स्थान पर वाज वर्ब को लगा दिया है। उसे खेलना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू प्ले। अब देखिए यहां पर भी मैंने वाज वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो किसका बन गया है, पास्ट का बन गया है। समझ में आ गया आपको कैसे सेंटेंसेस को बनाना है, हैविंग टू का आपको कैसे इस्तेमाल करना है। कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, इज एम आर लगाओ हैविंग टू के साथ, पास्ट में करना पड़ रहा था, वाज वर्ब लगाओ हैविंग टू के साथ, है ना। आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे हैज हैव के साथ बिन। मैंने आपको ये बताया था ना कि हैज हैव के साथ बिन भी आ जाता है। देखिए जब हैज हैव के साथ बिन आएगा ना तो 99% केस में ये क्या होता है, ये पैसिव वॉइस में होता है, और आपको 100% श्योर कब होना है, जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हो। अब यहां पर देखिए क्या है, हैज हैव के साथ बिन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंड की सेंट, है ना। ये जो सेंड होता है ना, सेंड,
इसकी फॉर्म लगी हुई है सेंट, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो मतलब ये पैसिव वॉइस का है। हिंदी में आप कैसे पहचानोगे कि ये पैसिव वॉइस का है और इसमें हैज हैव लगेगा? तो इसमें ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे कि किसी को मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। प्रेजेंट तक कोई काम किया जा चुका है या कोई काम हो गया है, वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे बिन के साथ। और मैंने आपको बता दिया था हैज जो है ये किस किस के साथ इस्तेमाल होगा, ये आपका लगेगा ही सी और इट के साथ और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ। बाकी जो हैव है इसका इस्तेमाल आप ही सी इट को छोड़कर और किसी नाम को छोड़कर सबके साथ कर सकते हैं, जैसे आई वी यू दे, इन सब के साथ आपका क्या लगेगा, हैव लगेगा। देखिए मुझे स्कूल भेजा गया है, मुझे कहाँ भेजा गया है, स्कूल भेजा गया है, ये पैसिव का सेंटेंस है। स्ट्रक्चर आपका ये रहा, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव के बाद बिन लगेगा और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कैसे बनेगा, देखिए मुझे स्कूल भेजा गया है, आई हैव बीन सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा गया है। मुझ पर तो भेजने का काम किया गया है, मुझ पर तो भेजने का स्कूल काम किया गया है, लेकिन मुझे भेजा किसने है ये नहीं बताया गया। तो जिस सेंटेंस में काम को करने वाले को नहीं दिखाया जाता वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, जिस पर एक्शन हो रहा है जब उस पर फोकस किया जाए तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा। उसे कुछ बताया गया है, उसे कुछ बताया गया है, इसे तो बताया गया है, इसे बताया किसने है ये नहीं बताया गया, तो मतलब ये पैसिव में बनेगा। कैसे बोलेंगे, ही हैज बीन टोल्ड समथिंग, उसे कुछ बताया गया है। तो इस तरह से हैज हैव के साथ आप बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको हैज हैव के साथ बिन दिखे तो आपको ये वाले सेंसेस में मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब जो नेक्स्ट है ना हमारा, उसमें हम देखेंगे कि हैज हैव को हम सिंपल सेंटेंसेज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इसको हम सिंपल सेंटेंसेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर जो इसका मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो ये रहेगा कि किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कुछ वस्तु है, किसी के पास कुछ प्रेजेंट में है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक वॉच है, मेरे पास ये मतलब कोट है, शर्ट है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मोबाइल है, कार है, गाड़ी है ना, मेरे पास सब कुछ है। तो इन सब को, ये जो सेंटेंसेस है इनको बनाने के लिए हमें हैज हैव का इस्तेमाल करना है। कहाँ पर, सिंपल सेंटेंसेस की तरह, है ना। देखिए सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो ये रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज हैव आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस वस्तु का नाम आ जाएगा, यहाँ पर नाउन आ जाएगी। देखिए कैसे, मेरे पास एक लैपटॉप है। आप कई बार बोलते हैं ना कि भैया मेरे पास ना एक लैपटॉप है, तो बोल सकते हैं आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन है, उसके पास क्या है, एक फोन है, तो बोल सकते हैं ही हैज ए फोन, ही हैज ए फोन। राहुल के पास पैसे हैं, तो बोल सकते हैं राहुल हैज मनी, राहुल हैज मनी, राहुल के पास क्या है, पैसे हैं। तो इस तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की तरह। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब है कि हम सिर्फ उसमें एक जानकारी दे रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे। काम जब करेंगे तो वो टेंसेस में बनेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हैज हैव का इस्तेमाल एक हम टेंसेस की तरह भी करते हैं। सिंपल सेंटेंस तो हमने पीछे देख लिया, टेंसेस में इनका जो मतलब है वो क्या होता है। टेंसेस में इनको ना हम ज्यादातर जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, उसकी तरह इस्तेमाल करते हैं। और वहां पर यदि इनका एक मोटा मोटा मैं अर्थ देखूं, मोटा मोटा कोई मीनिंग देखूं, तो वो ये रहेगा कि प्रेजेंट तक कोई काम खत्म या शुरू हो गया है। प्रेजेंट तक कोई काम यदि खत्म हो गया है या शुरू हो गया है तो वहां पर आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे टेंसेस की तरह। अब देखिए कैसे, यहां पर ना आप इनको ऐसे भी पहचान सकते हैं, आपने यही भी पढ़ा होगा ना कि यदि किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, इस तरह के शब्द आपको हिंदी वाक्य में मिलते हैं, तो वो वाक्य आपका हैज हैव के द्वारा बनेगा, टेंसेस के द्वारा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा बनेगा। अब सेंटेंस को बनाने का जो रूल है, जो फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए।
इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव को लिखना है। किसको लिखना है, हैज हैव को लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैज हैव को लिखना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। देखिए, मैं खेल लिया हूं, मैं खेल लिया हूं ऐसा बोल लो, या मैं खेल चुका हूं ऐसा बोल लो, है ना। कैसा भी बोल लो, सेंटेंस तो भैया हैज हैव के द्वारा ही बनेगा। मैं खेल लिया हूं, मैं खेल चुका हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। मैं खेल लिया हूं, मैं खेल लिया हूं, आई हैव प्लेड, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, वो खेलने गया है, वो कहाँ गया है, खेलने गया है। ही हैज गॉन टू प्ले, ही हैज गॉन टू प्ले। मैंने काम कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने जो अपना काम है ना उस काम को कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो देखिए, लिया हूं, गया हूं, कर लिया है ना, ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं। दूसरा, कोई काम खत्म है या शुरू है, इस तरह का भाव भी इसमें है। तो आप सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, ही और आई, फिर हैज हैव आ गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, प्लेड, गॉन, फिनिश्ड। इस तरह से वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम इनके साथ ना टू भी लगा देते हैं, हैज टू, हैव टू, है ना। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं भाई हैज टू, हैव टू का भी हम इनके साथ प्रयोग कर देते हैं। तो इनका जो मतलब है वो क्या होगा, कोई काम करना है, आपको कोई काम करना है और वो काम जरूरी है, कंपलसरी है, तो तब आप हैज हैव के साथ अपने सेंटेंस में टू लगाकर बोलोगे। जैसे आप बोलते हैं ना, भैया मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे ना सोना है, मतलब कोई काम किसी को करना है, हैज हैव के साथ टू लगाओगे। कैसे बोलोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, हैज हैव लगाओगे, फिर टू लगाओगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे कि मुझे जाना है तो मैं बोल सकता हूं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। हमें खाना है, वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। उनको देखना है, ही हैज, अच्छा यहाँ पर ना ये स्टडी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर है देखना, देखने के लिए बोलते हैं वॉच, ठीक है। ही हैज टू वॉच, मतलब कोई मूवी वगैरह देखने किसी को, ये मिसप्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाओगे। किसी को कोई काम करना है प्रेजेंट में, हैज हैव के साथ टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो अब तक हमने हैज हैव को देख लिया है अच्छे से। अब यदि हमें सेंटेंसेस को हेड के द्वारा बनाना है तो मैंने आपको बताया था, आपको कुछ भी नहीं करना, हैज हैव को रिप्लेस करके हेड को लिख देना है। क्योंकि हैज हैव तो आपका कहां पर इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो आपका हेड है वो आपका पास्ट में इस्तेमाल होता है। तो जहां जहां पर अब तक आपने हैज हैव को लगाया था, यदि उसी सेम सेंस को आपको पास्ट के लिए बोलना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। जैसे कि हैड बीन, अभी हमने इससे पहले देखा था हैज हैव के साथ बीन, है ना, हैज हैव के साथ बिन देखा था ना अभी हमने, हैज बीन, हैव बीन। तो उसका मतलब था काम किया जा चुका है या फिर काम हो गया है या फिर हो चुका है, ये था। अब उसी को पास्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे काम किया जा चुका था और काम हो चुका था या हो गया था। सेम सब कुछ सेंस वही रहेगा, सिर्फ हैज हैव के स्थान पर हैड आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसे पढ़ाया नहीं गया था, उसे पढ़ाया नहीं गया था, तो बोलेंगे दैट हैड नॉट बीन स्टडीड। अब यहाँ पर यदि आप दैट के स्थान पर मतलब किसी का नाम लिखना चाहते हैं कि भैया राहुल को नहीं पढ़ाया गया था, राहुल हैड नॉट बीन स्टडीड। मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। हमको पूछा गया था, वी हैड बीन आस्क्ड, वी हैड बीन आस्क्ड। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं कि किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका था या फिर हो चुका था। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सेंटेंसेज को कैसे बनाओगे, सिंपल सेंटेंसेज में भी आपको हैज हैव के स्थान पर हैड लिखना है। वहां पर जब हमने हैज हैव का इस्तेमाल किया था तो वहां पर उनका मीनिंग था कि किसी के पास प्रेजेंट में कुछ है, प्रेजेंट में किसी के पास कोई वस्तु है। लेकिन पास्ट में जब बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना कि भैया पास्ट में किसी के पास कोई वस्तु थी, तो किसी के पास कुछ वस्तु थी पास्ट में। स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन था, ही हैड अ
फोन, राहुल के पास पैसे थे, राहुल हैड मनी। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। समझ में आ गया? इस तरह से जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ गए कि जब हम इनको टेंसेज की तरह इस्तेमाल करेंगे, किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे? टेंसेज की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये सेंस होगा हैज, हैव और हैड का कि काम खत्म या शुरू हो गया है प्रेजेंट में, या फिर खत्म या शुरू हो गया था पास्ट में। ठीक है, और जैसे कि वह खेल चुकी है तो हमने बोल दिया सी हैज प्लेड। इसी को यदि पास्ट में बोलना है कि वह खेल चुकी थी तो बोलेंगे सी हैड प्लेड। चेंज कहां पर हुआ है? हेल्पिंग वर्ब का चेंज हुआ है, बाकी कहीं भी चेंज नहीं हुआ। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से देखिए प्रेजेंट का जो सेंटेंस था वो किस में ट्रांसलेट हो गया? वो हो गया आपका पास्ट में ट्रांसलेट, है ना। तुम देख चुके हो, यू हैव वॉच्ड, और तुम देख चुके थे, यू हैड वॉच्ड। तो यहां पर भी हैव के स्थान पर हमने हैड लिख दिया और हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो गया, है ना। तो हैविंग को भी हमने पढ़ लिया था कि काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में या काम पास्ट में करना पड़ रहा था, वहां पर आप हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे नाचना पड़ रहा है और उसे देखना पड़ रहा था, तो देखिए यहां पर प्रेजेंट का है तो इज एम आर और पास्ट का है तो वाज वर। ही इज हैविंग टू डांस और वी वर हैविंग टू वॉच। इस तरह से आप बना सकते हैं ना। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं कि मैं हैज हैव हैड सीख चुका हूं। मैं हैज हैव हैड सीख चुका हूं, इसको कमेंट करके बताइए कि कैसे बनेगा ये सेंटेंस, है ना। आपको एक बात याद रखनी है, ये भी बताना है कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। कमेंट करके जल्दी से बताइए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।